हाय फ्रेंड्स, हम लेके आए जनरल अवेयरनेस की क्लास इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस आंसर लिखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जीए का क्लास लेके आए हैं और क्वेश्चन सुनेंगे और आंसर का जवाब देंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, वन लाइनर मान लीजिए, उस हिसाब से चलेंगे हम। ठीक। अब तानी जनजाति निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के मूल निवासी हैं? तो अब तानी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो अब तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है अब तानी जनजाति। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नोकरेक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। किस देश के साथ भारत कार्य मुक्त व्यापार मुक्त या व्यापक आर्थिक भागीदारी नहीं है? तो भारत का कनाडा के साथ। किसके? कनाडा के साथ भारत का कार्य मुक्त व्यापार संधि या व्यापक आर्थिक भागीदारी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस वर्ष बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हिस्सा बन गया था? तो आरबीआई 2013 में। कब? 2013 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हिस्सा बना है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण प्याज काटते समय आंख में पानी आता है? तो किस अम्ल के कारण प्याज काटने से आंख में पानी आता है? तो गंधकाम्ल। गंधकाम्ल जो अम्ल होता है, गंधकाम्ल, इसके कारण प्याज काटने में आंख में पानी आता है। भारत में ग्रामीण इलाकों में, यानी कि भारत में ग्रामीण इलाकों में जब सर्प काट लेता है तो सर्प के सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल का। किसका? कार्बोलिक अम्ल का। कार्बोलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कोबरा काट लिया तो कार्बोलिक अम्ल दवा खाएंगे, ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो गांव में भारत के किस राज्य में या कौन सा जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, क्योंकि वह 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है? 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है जलप्रपात, कौन सा है? भाम्बलई वजराई जलप्रपात। कौन है? भाम्बवली 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 वजराई जलप्रपात। वजराई जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचाई से गिरता है और कितने फीट का है? 840 फीट का। चालुक्य राजवंश के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए दंती दुर्ग ने निम्नलिखित में से किस राजा को पराजय किया था? तो कीर्ति वर्मन। दंती दुर्ग ने किसको पराजित किया था? तो कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित किया था। और यह कीर्ति वर्मन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का राजा था। मुंतकब उत तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मुंतकब उत तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कादिर बदायनू। एरावतेश्वर मंदिर एरावतेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया है? तो एरावतेश्वर मंदिर चोल राजवंश के काल में बनाया गया है। किसके वंश में? चोल राजवंश के काल में बनाया गया है एरावतेश्वर मंदिर। बीरबल साहनी बीरबल साहनी अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निम्न में से जाने जाते हैं? किस अनुसंधान के लिए? तो पूरा वनस्पतिज्ञ के लिए कौन जाना जाता है? तो बीरबल साहनी। आइबिस ट्रीलाजी पुस्तक के लेखक कौन है? आइबिस ट्रीलाजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइबिस ट्रीलाजी पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष आइबिस ट्रीलाजी पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय नौसेना को किस देश से दो MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं? रोमियो हेलीकॉप्टर मिले हैं। तो किससे मिले हैं रोमियो हेलीकॉप्टर M62? तो किससे मिले हैं? तो अमेरिका से मिले हैं। अमेरिका से किसको मिले हैं? भारत को। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की सत्ता संविधान के किस भाग में निहित है? यानी किस भाग में बताया गया है कि संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है? तो भाग है। भाग कौन सा है? भाग 20 है। अनुच्छेद कौन सा है? 368। इसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है, भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान किसके द्वारा पेश किया गया था? तो दो या दो से अधिक राज्यों में सामान्य उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होने के लिए किस प्रावधान द्वारा पेश किया गया था? तो सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में सातवें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों में सामान्य न्यायालय हो सकते हैं। कब कहा गया था? सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। मिल्खा सिंह ने 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो 400 मीटर के स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1958 में। कौन सा खेल हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1958 में, और मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा पुनिया निम्नलिखित में से किस एथलेटिक स्पर्धा से संबंधित है? कृष्णा पुनिया किससे? डिस्कस थ्रो से। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है। डिस्कस थ्रो कृष्णा पुनिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तक। और जो मेगास्थनीज का कौन लेखक था? तो यूनानी लेखक था यह। 16 महाजनपदों का जो बात कहा जाता है, यानी 16 महाशक्तियां या 16 महाजनपद की शताब्दी में अस्तित्व में थी? तो यह सातवीं
और प्रारंभिक छठी शताब्दी में थी। 7वीं और छठी प्रारंभिक शताब्दी में थी। 600 बीसी में बताई जाती है। 16वीं नहीं 16 महाजनपद की शक्ति जो बात की जाती है। भारत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, हॉकी। 1985 में आयोजित राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो 1985 में राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है मधुबनी शैली के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य से संबंधित है। किससे? केरल राज्य से। विश्व की सबसे लंबी नदी के सही स्थान का चयन कीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है। सबसे लंबी नदी विश्व की कहाँ पे? अफ्रीका में। खारे जल के रूप में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? तो खारे जल के रूप में पृथ्वी का 9.97% जल जो है वह महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी के 9.97% जो है खारे का जल वह महासागर में पाया जाता है। ओजोन परत जीवन को किस हानिकारक विकिरण से बचाने में मदद करती है? तो ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरण से बचाने में मदद करती है। कौन से किरण? पराबैंगनी किरण से बचाने में मदद करती है। रसोई गैस का जो संक्षिप्त नाम है एलपीजी, उसका पूरा नाम बताइए। जब एलपीजी गैस की बात होती है तो इसको क्या बोलते हैं? पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। ठीक है, पूरा नाम एलपीजी का क्या होता है? लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिशन कौन सी थी? भारत में जो पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो जारी की गई थी वह कौन सी थी? तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो पहली जारी की गई थी वह थी मिशन शक्ति। क्या थी? मिशन शक्ति नाम से पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत द्वारा जारी की गई थी, मिशन शक्ति के नाम से। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्य कार्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहीं पे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का कार्यालय स्थित है। क्या कहते हैं? अनकाड। ठीक है, अंकटाड बोलते हैं। UNCTAD इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अंकटाड का। तो अंकटाड का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? तो सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय AR रहमान है। कौन है? AR रहमान है सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय, AR रहमान। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो मलाला यूसुफजाई को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके साथ लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी, किसके साथ? अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता था। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। किससे? समानता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वाधिक रचनात्मक साहित्यिक लेखन में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक रचनात्मक या साहित्यिक लेखन में दिया जाता है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू है। केटू पृथ्वी पर सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत केटू है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो पहला माउंट एवरेस्ट है और दूसरा कौन सा है? केटू पर्वत। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। 8,848 किलोमीटर है। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो किस प्रकार की मृदा जो होती है? झरझरा मृदा जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। झरझरा मृदा जो है वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसको क्या कहते हैं? इसको पोरस लोमी सॉइल कहते हैं। पोरस लोमी सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोरस लोमी सॉइल जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ बोलती हैं, और हिंदी में इसको झरझरा दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट मृदा, इसको क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ओजोन की उच्च सांद्रता के लिए सामान्य शब्द है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कितने किलोमीटर ऊंचाई होती है इसकी? ऊंचाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है समताप मंडल।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न सम्मान से नवाजित किया गया? तो प्रणब कुमार मुखर्जी को, प्रणब कुमार मुखर्जी। निम्नलिखित में विकल्पों में से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, एनसीए डे। एनसीए कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। अंगुत्तर निकाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म। किसके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में से भारत में कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। 2020 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें एक एक पारी में जो अधिकतम कितने ओवर तक सीमित है? तो 2020 वर्ल्ड कप में 20 ओवर का खेल होता है। एक टीम 20 ओवर का गेम खेलती है। कॉर्बी एंगलोंग पठार कहाँ पे है? कॉर्बी एंगलोंग पठार। कॉर्बी एंगलोंग पठार कहाँ पे पाया जाता है? किस राज्य में? कॉर्बी एंगलोंग पठार आसाम में। कहाँ पे है? आसाम में है। देवप्रयाग किस शहर का एक नगर है? देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग किस शहर का एक नगर है? देवप्रयाग किस शहर का एक नगर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है। पंचवर्षीय योजनाओं को अब नई पंचवर्षीय योजनाओं को अब नई कितने वर्ष की कार्य योजनाओं में बदल दिया गया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अब नई कार्यवर्ष कितने कार्यवर्ष की योजनाओं में बदल दिया गया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अब 3 वर्ष की, कितने? 3 वर्ष की कार्य योजना में बदल दिया गया है। किस प्रकार के दूध में अधिक पोषण होता है? किस प्रकार के दूध में अधिक पोषण होता है? तो पश्चुरीकृत जो दूध होता है उस दूध में अधिक पोषण होता है। पश्चुरीकृत दूध में अधिक पोषण होता है। कौन सा विटामिन, मुख्य रूप से कौन सा विटामिन दांतों की सुरक्षा करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी है, विटामिन क्या है? डी है, जो दांतों की सुरक्षा करता है। विटामिन डी दांतों की सुरक्षा करता है। आईएयू जो है खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो आईएयू का पूरा नाम क्या होगा? द इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, ए से एस्ट्रोनॉमिकल, ए से एस्ट्रोनॉमिकल, यू से यूनियन। तो द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या करता है? यह खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देता है, आईएयू। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एंडीज किसकी प्रजाति बोली जाती है? एंडीज जो है किसकी प्रजाति है? एंडीज मच्छरों की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? एंडीज मच्छरों की प्रजाति। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो रास्किन बॉन्ड ने लिखी है। किसने लिखी है? रास्किन बॉन्ड ने लिखी है। महायान और हीनयान क्या है? महायान का अर्थ है महान वाहन। महायान का क्या अर्थ है? महान वाहन अर्थ है महायान का। महायान को महान वाहन कहा जाता है। और हीनवान का अर्थ होता है छोटा वाहन, छोटा वाहन। मिलिंद पन्नहो एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुरू में किस भाषा में लिखा गया था? तो मिलिंद पन्नहो क्या है? मिलिंद पन्नहो एक बौद्ध ग्रंथ है, शुरू में इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था, मिलिंद पन्नहो। अनुच्छेद 71 ए में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 71 ए की बात हो रही है, इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्णय कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका फैसला कहाँ पे किया जाएगा? तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो 71 के ए में कही गई है। मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे जिन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फ्लाइंग सिख कहा जाता है। कबड्डी, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी जो है वह बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। पाकिस्तान का क्या था? हॉकी था। इंडिया का क्या है? हॉकी है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। लावड़ी, लावड़ी नृत्य शैली कहाँ पे मनाई जाती है? कहाँ की है? लावड़ी नृत्य शैली महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की लावड़ी नृत्य शैली। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। भारत किस प्रकार के देश में आता है? तो भारत प्रायद्वीपीय देश में शामिल है। भारत क्या है? प्रायद्वीपीय देश के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय देश। एक बहुत ही क्षारीय विलयन उच्च पीएच मान का होता है जो चुकंदर या चुकंदर के रस का रंग बदल देता है। तो लाल से बैगनी रंग में बदल देता है। किस में बदल देता है? लाल से बैगनी रंग में बदल देता है। एक बहुत ही क्षारीय विलयन
जो लाल से बैंगनी रंग में बदल देता है, चुकंदर या चुकंदर के रस का रंग बदल देता है लाल से बैंगनी में, उच्च क्षारीय विलयन। प्रकीर्णन, प्राकीर्णों को निम्न करने की आवश्यकता है, प्राकीर्णों को निम्न में करने की आवश्यकता है, यानी कि एंजाइम, एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू, एंजाइम की जरूरत क्या होती है, एंजाइम्स की जरूरत क्या होती है, एंजाइम क्या करता है, तो एंजाइम पेट में खाना पचाता है, पेट में खाना पचाता है, पेट में खाना कौन पचाता है, तो पेट में खाना एंजाइम पचाता है, ठीक है, पेट में खाना एंजाइम पचाता है। वेक्टर जनित रोग किसे कहा जाता है, वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वेक्टर जनित रोग, तो डेंगू हो गया, डेंगू बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया, मलेरिया और लसिका फाइलेरिया, लसिका फाइलेरिया किसके अंतर्गत आते हैं, लसिका फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू बुखार तो वेक्टर बॉर्न के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं, कितने भाग हैं, 6 भाग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर चौथे तीर्थंकर थे, तो महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर। ऊंची जाति की दुल्हन और नीची जाति के दुल्हे की शादी किस रूप में जानी जाती है, तो ऊंची जाति का दुल्हा, ऊंची जाति का दुल्हा और नीची जाति की दुल्हन की शादी क्या कहलाती है, प्रतिलोम विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिलोम विवाह, ऊंची जाति की दुल्हन और निचली जाति का दुल्हा, प्रतिलोम विवाह। आदि वैदिक काल में किसको सबसे मूल्यवान वस्तु माना जाता था, तो आदि वैदिक काल में सबसे मूल्यवान वस्तु पशु को माना जाता था, आदि वैदिक काल में किसको मूल्यवान वस्तु माना जाता था, तो पशु को माना जाता था। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में है, कहाँ पे है, उलान बटार में मंगोलिया की राजधानी है, उलान बटार, उलान बटार में मंगोलिया की राजधानी है। काकरापार परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है, काकरापार परियोजना, काकरापार परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है, गुजरात की, काकरापार परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है, गुजरात की। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य मजदूरों के लिए आजीविका मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यह बात किसमें कही गई है कि राज्य जो है मजदूरों के लिए आजीविका मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, तो यह बात कही गई है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में यह बात कही गई है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य है, कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, भाग 4 ए में, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है, किसमें, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। किस संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, यानी कि 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में सिंधी को शामिल किया गया, कौन सी भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी शामिल हुई थी। कि संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन। किसके लिए, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। सिंधी कौन सी भाषा के कौती भाषा के रूप में शामिल हुई, तो 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी। लाम्बी एक लोक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है, लाम्बी, क्या, लाम्बी, लाम्बी जो है भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है, तो लाम्बी जो है यह कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य है, कर्नाटक की। बुद्धदेव दास गुप्त भारत का एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, क्या है, सरोद वादक है, कौन, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त भारत का एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, सरोद वादक। सल्फा औषधियों का खोज किसने किया था, सल्फा औषधि, सल्फा औषधि का खोज किसने किया था, सल्फा औषधि का खोज किसने किया था, गेरहार्ड ने, किसने किया था, गेरहार्ड डोमक ने किया था, गेरहार्ड डोमक ने क्या किया था, सल्फा औषधि का खोज किया था गेरहार्ड डोमक ने। यूरोप एजेंसी, यूरोप स्पेस एजेंसी, यूरोप स्पेस एजेंसी कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है एजेंसी, ई एस ए का पूरा नाम है यूरोप स्पेस एजेंसी। ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास पिच ब्लैक 18 में कब किसके साथ हिस्सा लेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो दोस्तों यह था किसे संबंधित था, यह कम से कम मुझे लग रहा है कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर ये जीएस तैयार हो गया होगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही रैपिड फायर वीडियो लेके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।